नमस्ते। कबीर के दोहे अर्थ के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। बुरा न देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा न देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ ऐसा है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने के लिए बाहर निकला तो आश्चर्य की बात है, मुझे कोई भी बुरा मिला ही नहीं। और फिर मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मैं समझ गया कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय कबीरा, पढ़े जो पंडित होय। इसका अर्थ, पूरी जिंदगी भर पोथी पढ़ के रहने से भी, तरह तरह की पोथी, ज्ञान की किताब पढ़ने से वो पढ़ते पढ़ते लोग मर जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं बनते हैं। लेकिन जिसने ये जो ढाई अक्षर प्रेम, इसको अच्छी तरह जान लिया, वो इंसान पंडित बन जाता है। क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, प्रेम यही शब्द में रहते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। कबीर जी कहते हैं कि आपकी निंदा करने वाला जो निंदक है, जो हमेशा आपकी बुराइयां करता है, आपको आपकी खामियां देखता है, उसे दूर मत कीजिए। उसे अपने जितने पास रख सकते हो पास के घर में रखो। क्योंकि वो तो एक अच्छा काम जो कर रहा है कि अपना जो स्वभाव है, मेरा जो स्वभाव है, वो साफ कर रहा है। और उसके लिए उसकी निंदा सुन के मैं अपने को सुधर सकता हूं। अगर सब लोग स्तुति ही करेंगे तो मैं कभी नहीं सुधरूंगा। तो बिना साबुन और बिना पानी के वो निंदा करने वाली व्यक्ति मेरे स्वभाव को, मेरे मन को शुद्ध कर देती है। मेरा कितना फायदा है, इसलिए उसको दूर कभी मत करना। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर।
खलक चबैना काल का, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद कबीरा, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं, तू ये छोटे छोटे देह के जो सुख है उनको ही सुख मानता है, जबकि ये सुख बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाले हैं, और वही सुख के सहारे खाना पीना, ये सब जो इंद्रिय जनित सुख है उन्हें ही तो सुख मानता है, और बड़ा उछल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन वो जो मृत्यु है, काल है, उसके लिए ये सारा संसार भोजन के समान है। थोड़ा सा तो उसने अभी मुंह में डाल के वो चबा रहा है, और बाकी उसने गोद में रखा है ताकि अगले समय के लिए उसे चबा सके। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब सिद्धि सहजे पाइए, जो मन जोगी होए कबीरा, जो मन जोगी हो। इसका अर्थ है, देह को जोगी बना के संसार का त्याग करना, बड़े बड़े तिलक माला छाप लगाना, ये तो बहुत ही आसान बात है, ये सब करते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी उनका मन जोगी नहीं रहता है, मन तो आसक्त रहता है, मन हमेशा ढूंढता रहता है संसार के सुख जो उन्होंने त्याग दिए हैं। लेकिन अगर कोई बिरला आदमी अपने मन को जोगी बना लेता है, सचमुच ही मन से संसार का त्याग करता है, चाहे वो संसार के अंदर क्यों न रहता हो, तो उसे सारी सिद्धियां मिलती हैं। सिद्धियां का मतलब है परफेक्शन, वो हर एक चीज में परफेक्ट हो जाता है, उसे ईश्वर के साथ वो जुड़ जाता है और वो योग मार्ग में आगे बढ़ता है। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। शीस चढ़ाए पोटली, शीस चढ़ाए पोटली, ले जातन देखो कोई कबीरा, जातन देखो को। कबीर जी ने कितनी अच्छी बात कही है। वो हम लोग को कहते हैं, हे इंसान, तू वही धन को जमा करना जो तुझे जिंदगी में आगे काम में आएगा। धन किसे कहते हैं? एक तो जो रुपया पैसा, दूसरा धन है ज्ञान, और तीसरा धन है सत्ता। सत्ता जो लोगों के मन पे चले। तो ये तीनों धन ऐसे जोड़ कि जो तुझे मरते दम तक काम में आएंगे। हे इंसान, कबीर जी का उपदेश है, ऐसे ही धन संचय कर, क्योंकि कोई भी धन सिर में पोटली बांध के मरने के टाइम कोई लेके नहीं जा सकता है। इसलिए ऐसा ही ज्ञान जमा कर, ऐसे ही सत्ता ला, ऐसे ही पैसा जमा कर जो तुझे मरते दम तक साथ देगा।
करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, जब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए कबीरा, अम्ब कहाँ ते खाए। कबीर कहते हैं, हे इंसान, जब कर रहा था कुछ भी काम तब सोचा नहीं, जब उसका फल बुरा मिला तब सोचने लगा। अब क्यों पछतावा कर रहा है भैया। तूने अगर बबूल के बीज बोए हो, तूने अगर बबूल के बीज ही बोए हो, तो तुझे खाने को आम कहां से मिलेंगे। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करन। काची काया मन अधीर, थिर थिर काम करन। जू जू नर निधड़क फिरे, त्यू त्यू काल हसंत कबीरा, त्यू त्यू काल हसंत। कबीर जी कहते हैं, हर इंसान ये पक्की तरह समझ ले कि ये तेरा जो शरीर है ये कच्चा मटका है। तेरा मन अति चंचल है, लेकिन तू ऐसा समझता है कि मेरा शरीर कभी जाएगा ही नहीं, मेरा मन बहुत ही अच्छा स्थिर है और काम कर रहा है। तू ये नहीं जानता है जल्दी नष्ट होने वाले है। और वो अज्ञानी आदमी इस तरह निडर बेधड़क घूमते रहता है और कर्म करते रहता है। लेकिन काल और मृत्यु जिसे बोलते हैं, वो तो उस मूर्ख पे हंसते रहते हैं। मृत्यु पास में है ये जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। नमस्ते। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।